ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण के 19वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम विष्णु द्वारा तुलसी के शीलहरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप देना, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महत्व का वर्णन करना की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फिर व्यास जी के पूछने पर सनातन कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वह तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वह तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ जरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परम आनंद में निमग्न हो गई। उसके तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगला आचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमन किया। तब उस साध्वी ने सुख समृद्धि और आकर्षण में व्यतिक्रम देख कर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है, जूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा अपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सती तत्व नष्ट कर दिया है, अंत में अभी तुम्हें शाप देती हूँ। सनातन कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि जैसे साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रता नष्ट हो चुका था। इसीलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसीलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करे, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा। बदरे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ बैकुंठ में विहार करते रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूपधारणी वृक्ष अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवन सागर की पत्नी बनेंगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अंतत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्कर के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपनी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार से पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। बदरे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्थर को दूर करेगा, उसे जन्म जन्मांतर से स्त्री विजोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्रित रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। फिर वह श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए।
इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों के द्वारा पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गई। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती है वह परम पुण्यप्रद होती है, और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वह प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रेषण के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गण अध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उदर के से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महात्म परम अवैधुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंतक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गण अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनातन कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वह पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में गए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वह भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वह उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षणभर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अंतत भयंकर, क्रोधी, कृतिगन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से बिन, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से कोर गरगर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। तब जवड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अवधुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तेजा कर्म किया है, फिर तुम उससे ब्याह क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ जाए बेडोल प्राणी कौन है? या तो अत्यंत भयंकर है, किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और जय किसका पुत्र है? सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में जो प्रेषण किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपने प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अवैधुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अवधुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो। अंत्य सखी सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, उन्होंने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणाद हो गया।
वह अपने सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कच्छप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी। अंत में क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी दबजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाला है, वह महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ। अंततः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके नेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रबाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्यादिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनि और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक जगमय विकराल बराह शरीर धारण कर थोथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदर्न करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाड़ों से तथा थोथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। फिर अवैधुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों पर पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और बोतल की रक्षा करने लगे। इधर ब्रहा रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित्त हुए। समस्त देवों, मुनियों और पदम जोनी ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार ब्रहा रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। हिरण्याक्ष शिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति करना। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर ब्रहा रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार बाई के मारे जाने पर हिरण्याक्ष शिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था। अंत उसने सहार प्रेम में वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वह सहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं को विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर बाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने बाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को डांडस बंधाया। फिर उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। जो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। वो समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर
ब्रह्मा लोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस देतेश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु वर देने के लिए आए हुए पद्मजोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी वृत्ति मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र अस्त्र, पाश, बज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध के भूना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पद्मजोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मानी मान विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अंततः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है। अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अंततः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अंतत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थी। उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिड़क रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगमन्य था। इसी रूप से वह भगवान भास्कर के अस्तांचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अति प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वह उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगमन्य दिख रहा है, यह जहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुण्य कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अंत आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है। इसीलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडोल, ब्रिकट्टी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वह सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल बुन जाते हैं, उसी तरह वह सब के सब क्षणभर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शास्त्र, अस्त्र, शक्ति, दृष्टि, पाश, अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदर्न करने वाले नखाकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुई उसे हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्य को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और संभव अकृत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। हे बृहपर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, ब्रहा से हिरण्यक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया है। हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए
अंधक के प्रभाव का शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गण अध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई है उसकी कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों सहित बिहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदाग्ध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया है। ऐसे तुम राज्य के बागी हो तो है नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के बाकी हम ही लोग हैं। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने संभव ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू बर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद्म जोनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वह सब दैत्य आदि मेरे वृत्तियों हो जाए। मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अनन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके उस अंतत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्येंद्र, यह सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ और ना आगे होगा जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अंतत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनन्य बड़े वचन को सुनकर वह दैत्य पुण्य बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वह शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वह उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वह सभी साकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मनीष, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई है। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, बेवो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई है, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अंत अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वह मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से बलिवांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर बड़ा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हो जाना, तब वह सारा राज्य उसे समर्पित करके उसकी वशवर्ती मृत्यु हो गई। तदंतर अंधक सेना और वृत्य वर्ग की साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कर्त बना लिया। उसने जंतर तंत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चपायों को भी जीत लिया, जहां तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अंतत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर, नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामानसवी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था।
प्रवादवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमन कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यापति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्री ने कहा, दैत्येंद्र, जहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद थे। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, बाण और तोनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खंडक, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत घोर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा, जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह कभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ वृक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूप है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया है, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने की क्या प्रयोजन। वह दिव्या नारी पुण्य आत्मा मुनिवर महेश की मान्य एवं प्रेतमा बारे है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तम से उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं। अंत्य उसे जहाँ बुलाकर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्री के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वह लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं। फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कर्दिगन और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र जम का बयान नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शास्त्र और मृत्यु को भी सत्रस्त कर देने वाला युद्ध, कहाँ वह बानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा जा सुखरूप और कहाँ तेरी मंद भागता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाले बज्जर सरीखा भयंकर शास्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए दड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी देर में दैत्य बाघ खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलिबांति धीरज बताते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग वंश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह बिघन सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्म प्राणियों को जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अंत्य अब मैं पुण्य किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अवैधित दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वह 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए।
इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शीलकुंड से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी, जब भी पुत्र स्थानीय वीर कंगन उनकी सुरक्षा में तत्पर थे। तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वह सदा व्याकुल रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका देरिया कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुण्य उस गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अंतत अवैध युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वह गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मा नारायण ने ऐन्द्री, वैश्वनारी, जाज्ञा, वारुणी, वायवी, कौवेरी, जक्षेश्वरी, गारोडी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता जक्ष, सिद्ध आदि शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्य को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी ने उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से जुत के जुत अंधक प्रकट हो गई। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वह विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के गांव से निकले हुए अंतत गर्म गर्म रक्त बिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने परमथनाथ शिव को बुलाकर जोग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने जुगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वह क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्याराज के शरीर से निकले हुए अंतत गरम गरम रोधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंतक ही बच रहा, जबकि उसके शरीर का रक्त सूख गया था। तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं से और चरणों से, वज्र आकार नखों से, मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदर्ण करके उनसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थानों के समान ऊपर को उठा दिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विषर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब कर्णों के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गण अध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। फिर युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सर्ग व्यर्थ स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम से उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिजा की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और संध्या प्रमोदित हुई गिरिजा कुमारी के साथ
उत्तम से उत्तम लीलाएं करने लगे। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनातन कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निकल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी है, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महाजोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वह शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली परा विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधों को गण अध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है। अंततः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनातन कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनातन कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के परमार्थों की जब अंत्यत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी के शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वह युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वह सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हो। जैसे पुरंत्य अव्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वह उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर परमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब परमथों ने जाकर परमेष्ठ ईश्वर शिव को जय समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों को बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभ ध्वज को यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खंडक, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शर्व हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के बस्तर खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छड़ाने के लिए सी नाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदेश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेंठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वह शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, जय शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव ने शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरजा ईश्वर शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उदमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उदम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आजू, व्रत रहित वेद अध्ययन एकमात्र, वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोषणीय हो गई। दैत्य को सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण में छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपजश रूपी कालिमा में मलिन हो जाती है।
और उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पूर्ण जन्म रूपी मल का उपहरण करने वाले दरा तीर्थ रण तीर्थ अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वह दैत्य तथा दानव रणबेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण खंड वज्र सरीखे कठोर पत्थर वशुंडी बिंदीपाल शक्ति बाले फरसे त्रिशूल लुकट और मुसलों द्वारा प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अंतर्गमा संयुक्त हुआ। इसी बीच विनायक स्कंद नंदी सोमनंदी वीर नेगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधों को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोहलाल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उत्तर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित बाजू की बांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पताल सहित सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथा असुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वह 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शिव जो का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वह शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनंतर कुमार जी कहते हैं, मुनिवर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य का सदृश कांतिमान शुक्र ने पुण्य शिव जी को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर सिर नेत्र हाथ लो बजाय अनंत है। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुतियों की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सूरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप सहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के जो कि आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? श्रीधर कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुण्य दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। मारिशे वह मंत्र इस प्रकार है। ओम, जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा बंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप बागवंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हर हरि नेत्र, प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़े बड़े दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी नीलकंठ, महोदर, गण अध्यक्ष, सर्व आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारिजातर पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचाने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंकों वाले, शूल पानी, वृषध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महाजस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, बीना और पनवर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनीय, बाल सूर्य, सिरेखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, बगे के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशाधारी, प्रलय काल रूप, उल्का मुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तूर्य तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, बाने की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराध्या, इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजेटित कर देने वाले, जग स्वरूप, जगकर्ता, काल में तापी, मंदुकर, चलने फिरने वाले,
बृहस्पति का आश्रय लेने वाले, बाजासन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतदाता, जगतकर्ता, सर्व अंतर्जामी, सनातन, ध्रुव, धर्म अध्यक्ष, भूवै स्वाहा, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत पावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्य के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बातों से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विपायग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठा पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट बीड़ा की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वह दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वह ही वेद नीति मुनिवर शुक्र पुण्य इस बोतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने देरशाली तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव विरूपाश, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, सनातन, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महाज्ञ, अंतर्जामी, सर्व कामदया, कामैरी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामरूप, कपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तबासा, जोगी, कालदहन, त्रिपुगल, कपाली, गुड़बरटय, गुप्त मंत्र, गंभीर, बाबगोचर्य, आनिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीरहंता, घोर, विरूप, मासल, पटु, निपुण, श्रेष्ठ फल का गोदा खाने वाले, महामासाद, उन्मत्त, महेश्वर, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, लुब्धक, जगसूदन, कृतिका सुक्त जुक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, हाथी का चर्म लपेटे वाले, शुद्ध, सर्पों का भूषण रूप में धारण करने वाले, भक्तों के अम्बल दाता, बेताल, घोर, शाकिनी पूजित, अघोर, भयंकर दैत्यों का संहार करने वाले, घोर घोष, वनस्पति, शरीर में बसम रमाने वाले, जटिल, जटाधारी, शुद्ध, परम, सैकड़ों बैरुलाडम पशुओं द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, गगन बिहारी, क्रोध युक्त, निष्ठुर, चंड, चंडिश, चंडिका प्रिय, चंड तुंड्या, गरुड़ स्वरूप, खंडक स्वरूप, शब भोजन, शब का भोग लगाने वाले, लहिलान, अंत्यत भयंकर, मृत्यु, मृत्यु गोचर, मृत्युमय, महासैन, कार्तिक स्वरूप, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग, विराग, रागांध, बीतराग, तेज की असंख्या चिंगारियों से युक्त, सत्तव, राज्य, तम्य, धर्म्य, अधर्म्य, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्या, असत्या, उत्तम रूप वाले, विपत्स रूपधारी, हेतु रहित, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, आर्दिनेश्वर, बानु, कौटिशक, सूर्य के समान प्रभावशाली, जग, जगपति, रुद्र, ईशान, वरद, शिव, कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान व्यय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का संतावना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादित्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अंत्यसु वर्त्य, अब तू कोई वर मांग। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने की योग्य हो गया। इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक के भूमि पर अपने घुटन टेक दिए और फिर
हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणगांगन में हर्ष गदगद बाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है, वो मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है प्रभु, उस सबको आप अपने मन से स्थान ना दे, अर्थात उसे भूल जाए। महादेव, मैं अंतत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम और दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दे। आपको तो अपने कृपण दुखी अब दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। जय जग जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्या। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरे आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके जे युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र, मेरी कृपण अतार विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के वह वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखो। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। हे महेश, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव बाप का पुण्य कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनंतर कुमार जी कहते हैं, मुनि संतम इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अवैध जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता ओम महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक के ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गण अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने तुझे सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। शुक्राचार्य जी घोर तपस्या, इनका शिवजी को चित्त रत्न अर्पण करना तथा अष्टमृत्यु अष्टक स्त्रोत द्वारा उनका स्तवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वर प्रदान करना। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विषमनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोणवर, पंचनामक तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, जक्ष कदर्म और सुगंधित बटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। फिर सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, दत्तूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कंदम, मौलसीरी, उत्पल, चमेली, शतपत्री, सिंधुबार, बंदुक पुष्प, गुलित पहरी, पुनांग, नागकेसर, बैल मोगरा, रक्तदला, कुंद, मुचकुंद, मोतिया, मंदार, बिल्लपत्र, गुमा, मरुआ, दूप, गंठीवन, दोना, अंतित सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहतपत्री, कुशांकु, नांदरुख, अगत्स्य, साल, देवदारू, कचनार, गुलखेरा, करसेला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्होंने बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्र नाम एवं अनन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उदित होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अंतत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन की अंतत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार
भावना रूपी जल से प्रसालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और संभ्या दून कण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को जो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए थे। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्रों सूर्य से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, माँ बाप भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विज पर शुक्र का शरीर परम आनंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी तेजोमय किरणें से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। हे सर्वव्यापी, आप पावन तथा जोग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपसाई देव है। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्व कुल के संतोषदाता, आप निश्चल बाजू रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दा आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद्म पद्म पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह सुकचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसीलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। हे विश्वनाथ, आप ही इस विश्व का वर्ण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अंत्य विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अंत मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण जोग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमात्म स्वरूप है। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को बलिभांति विस्तृत करते हैं। अंत आपको मेरा अभिवादन है। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तियां अष्ट स्रोत द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजगणों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थान पर जन्य से, पुण्य से, लिंग की आराधना करने से,
चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अंत्य तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुषे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अंत्य तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होंगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुवर्त्या, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, छठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्य में वीर्य की अधिकता होगी। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वह पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यूं वरदान देकर महादेव जी उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्नता मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? दोस्तों, कल की कथा में हम बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गण और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण होना की कथा का श्रवण करेंगे। बोले शिव शंकर की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।